कभी सोचा है क्यों कुछ लोग भीतर से टूट जाते हैं और कुछ बिल्कुल शांत रहते हैं, जबकि दोनों के जीवन में दर्द, असफलताएं और लोग लगभग एक जैसे होते हैं? शायद इसलिए क्योंकि कुछ लोग तूफान को रोकने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग तूफान के बीच में भी अपने भीतर आसमान ढूंढ लेते हैं। शांति बाहर से नहीं आती, शांति अंदर पैदा होती है। और जब तक हम अंदर के तूफान से प्यार करना नहीं सीखते, दुनिया की कोई भी चीज हमें शांत नहीं कर सकती। तुम्हारा मन एक समुंदर है, लहरें उठती, गुस्से की, डर की, चिंता की, यादों की, और तुम सोचते हो लहरों को रोक दूं तो शांति मिल जाएगी। लेकिन समुंदर में लहरें रोकना शांति नहीं है। लहरों को आने दो और फिर भी स्थिर रहो, ये असली शांति है। हर पल तुम्हारा मन कुछ न कुछ सोचता रहेगा, तुम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन तुम यह सीख सकते हो कि तुम्हारी सोच तुम हो नहीं, तुम सोच के पीछे की चेतना हो, तुम साक्षी हो। सोच सिर्फ आती जाती मेहमान है, और मेहमान आए तो स्वागत, जाए तो धन्यवाद, लेकिन घर का मालिक मत समझ बैठो। शांति की शुरुआत वहीं से होती है जहां तुम पहली बार समझ लेते हो, मैं अपने मन की बातों से अलग हूँ। मन शोर करेगा पर मैं शांत रह सकता हूँ। कभी गौर किया है, गुस्सा तुम्हारे भीतर नहीं आता, गुस्सा तब पैदा होता है जब तुम किसी घटना के मीनिंग से चिपक जाते हो। चोट घटना नहीं देती, चोट व्याख्या देती है। कोई तुम्हें कुछ कह जाता है, शब्द हवा में तैरते हैं, पर तुम उन्हें पकड़ लेते हो और खुद को दे देते हो जहर। फिर सोचते हो दर्द उसने दिया, नहीं, दर्द तुम्हारी पकड़ ने दिया। शांति उसी पल आएगी जब तुम कहना शुरू कर दोगे, मैं चीजों को पकड़ना बंद कर रहा हूँ, जो आना है आए, जो जाना है जाए, मैं सिर्फ देखूंगा। मन संघर्ष करता है, चेतना समझती है। मन लड़ता है, चेतना स्वीकार करती है। मन विरोध करता है, चेतना प्रवाह में बहती है। यही शांत रहने का विज्ञान है। मन से लड़ना नहीं, मन को देखना। जो देखा जाता है वो तुम्हारे ऊपर राज नहीं कर सकता। मन को देखो, मन पिघल गया। गुस्सा देखो, गुस्सा गिर गया। घबराहट देखी, घबराहट शांत हो गई, क्योंकि अवेयरनेस एक आग है जिसमें हर मानसिक अशांति जलकर भस्म हो जाती है। धीरे से आंख बंद करो और सिर्फ ध्यान दो, अभी तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, कौन सी भावना जीवित है, कौन सा विचार शरीर को कस रहा है। उसे बदलो मत, उसे देखो। जैसे कोई साइंटिस्ट प्रयोगशाला में चीजों को ऑब्जर्व करता है। धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ती जाती है और मन पिघलता जाता है। यही है शांत रहने का पहला रहस्य। ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। किसी के बारे में चिंता आए, बस देखो। गुस्सा आए, बस देखो। अतीत की चुभन सताए, बस देखो। अकेलापन महसूस हो, बस देखो। किसी से जलन हो, बस देखो। डर महसूस हो, बस देखो। भावनाएं दुश्मन नहीं होती, वे तुम्हारे भीतर रुकी हुई ऊर्जा होती है जो बहना चाहती है, निकलना चाहती है, पर तुम उनसे डरते हो, और यही डर उथल पुथल पैदा करता है। ध्यान रखो, भावनाएं ज्वालामुखी नहीं है, वे बिजली की तरह आती, गरजती है और गुजर जाती है। तुम बस छत के नीचे खड़े हो जाओ, फिर तूफान भी सुंदर लगता है। तुम्हें शांत होना नहीं है, तुम्हें सिर्फ शांत होने देना है। कभी सोचा अशांत क्यों होते हो? उसकी 3 वजह हैं। जो मिल गया उससे संतोष नहीं, जो खो गया उसे भूल नहीं पाते, जिस पर नियंत्रण नहीं उसे नियंत्रित करना चाहते हो। शांति उसी क्षण आती है जब मन स्वीकार कर ले, सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं होगा। जीवन आने जाने वाला है, नियंत्रण एक भ्रम है, और जो इंसान एक भ्रम छोड़ दे वो सहज हो जाता है, वो शांत हो जाता है, वो आजाद हो जाता है। लोग कहते हैं मैं परेशान हूँ क्योंकि हालात खराब है। नहीं, तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे अंदर हालात खराब होने को अस्वीकार है। बाहरी दुनिया शांति नहीं देती, अंदर की स्वीकृति देती है। आंखें बंद कर और अंदर पूछो, मैं आखिर किस बात से भाग रहा हूँ? शायद असफलता से, शायद अस्वीकृति से, शायद अकेलेपन से, शायद तुलना से, शायद अपनी ही कमजोरी से। लेकिन सत्य ये है, जिससे तुम भागते हो वही तुम्हें गुलाम बना देता है, और जिसे तुम देख लेते हो वो अपना जहर खो देता है। आज इस क्षण में किसी भी चीज से भागना बंद करो। भूत से नहीं, भविष्य से नहीं, भावनाओं से नहीं, खुद से भी नहीं। तुम प्यार के योग्य हो, तुम शांति के योग्य हो, तुम संपूर्ण हो, तुम पर्याप्त हो, तुम टूटे नहीं, तुम अपूर्ण नहीं, तुम अधूरे नहीं, तुम वही हो जिसकी तुम्हें तलाश थी। और यही इनर एक्सेप्टेंस शांति को जन्म देती है।
अब धीरे धीरे आंखें खोलो। दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है। दुनिया जब बदलेगी जब तुम्हारी नजरों में बदलाव आएगा और दुनिया अलग दिखने लगेगी। लोग वही रहेंगे, हालात वही रहेंगे, लेकिन तुम बदल सकते हो। अब तुम रिएक्शन से नहीं, अवेयरनेस से जियोगे। अब तुम ट्रिगर से नहीं, शांति से संचालित होगे। अब तुम बाहर की आवाजों से नहीं, अंदर की चेतना से गाइड होगे। सच्ची ताकत लड़ने में नहीं है, सच्ची ताकत शांत रहने में है। जब मन संग्राम करे तुम शांत रहो। जब लोग उकसाए तुम शांत रहो। जब भावनाएं हिलाए तुम शांत रहो। जब दुनिया तेज दौड़े तुम शांत रहो। यही अंतिम विजय, यही परम बुद्धि, यही आध्यात्मिक स्वतंत्रता है। और अब जब तुम्हें शांति महसूस हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि जीवन की चुनौतियां समाप्त हो गई है। चुनौतियां रहेगी, लोग वही रहेंगे, स्थिति वही रहेगी, लेकिन तुम अब पहले से जैसे नहीं रहे। पहले तुम स्थितियों पर प्रतिक्रिया करते थे, अब तुम परिस्थितियों को देखते हो। पहले तुम भावनाओं में के गुलाम थे, अब भावनाएं तुम्हारी मेहमान है। और याद रखो, शांत रहना सीखने के बाद जीवन तुम्हारी परीक्षा फिर भी लेगा। लेकिन अब बात परीक्षा की नहीं, तुम्हारी परिपक्वता की है। हो सकता है कल फिर कोई तुम्हें चोट पहुंचा दे, कोई ताना बोले, कोई अनदेखा करे, कोई तुम्हारे मूल्य को न समझे, लेकिन इस बार तुम्हें उन्हें बदलना नहीं है। तुम्हें अपने अंदर की नींव को टूटने नहीं देना है, क्योंकि जिसमें नींव मजबूत हो उस पर आंधियां असर नहीं करती। शांति का अर्थ कमजोर होना नहीं है, शांति का अर्थ प्रतिक्रिया से मना कर भी नहीं है, शांति का अर्थ दर्द को छुपाना नहीं है। शांति ताकत, परिपक्वता है, आत्मा की जीत। अब तुम जीवन को एक युद्ध के मैदान की तरह नहीं, बल्कि एक सीखने की प्रयोगशाला की तरह देखोगे। लोग आएंगे, कभी अच्छे शिक्षक बनकर, कभी बुरे शिक्षक बनकर। घटनाएं आएगी, कभी आसानी सिखाए, भावनाएं आएगी, कभी प्रेम के रूप में, कभी पीड़ा के रूप में। और तुम हर चीज सीखोगे, लेकिन किसी चीज से टूटोगे नहीं, क्योंकि टूटता वही है जो खुद को कांच समझता, और बचा रहता वही है जो खुद को समुंदर समझता है। समुद्र में लहरें टकराती है, पर समुंदर नहीं टूट। अंदर का समुंदर खोज, बाहर की लहरें तुम्हें हिला नहीं सकेगी। धीरे से फिर से एक गहरी सांस लो। शांति कोई मंजिल नहीं, शांति एक आदत है। एक बार खुद को पकड़ते हुए कहना, मैं विचार नहीं, मैं विचारों का आकाश हूँ। मैं भावनाएं नहीं हूँ, मैं भावनाओं का घर हूँ। मैं घटनाएं नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ जिसके सामने घटनाएं आती जाती है। और जब ये समझ स्थायी हो जाती है, तब बाहर का तूफान भी सुंदर लगने लगता है, क्योंकि तुम जानते हो उस तूफान में तुम नहीं उड़ोगे। अब इस पल में अपने दिल में एक छोटा निर्णय लो, बहुत छोटा लेकिन जीवन बदलने वाला। अपने आप से कहना धीरे से, भीतर ही भीतर, अब मैं अंदर से टूटना बंद कर रहा हूँ। चाहे दुनिया कुछ भी कर, मैं अपने भीतर शांत रहूंगा। बस इतना निर्णय ही पर्याप्त है। यही निर्णय धीरे धीरे तुम्हें एक नए इंसान में बदल देगा, जहाँ गुस्सा आएगा पर हावी नहीं होगा, जहाँ डर आएगा पर दिशा नहीं बदलेगी, जहाँ लोग बदलेंगे पर तुम नहीं टूटोगे, जहाँ परिस्थितियां आएगी पर तुम नहीं डगमगाओगे। जानते हो, दुनिया भी उसी से डरती है जो शांत रहता है, क्योंकि जो शांत है उसका नियंत्रण बाहर नहीं अंदर है। जो शांत है वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं, अपनी चेतना का स्वामी है। जो शांत है उसका मन उसका दुश्मन नहीं, उसका साथी बन जाता है। शांत रहना पलायन नहीं, यह सबसे बड़ा प्रतिकार है जो बिना शोर किए जीत दिला देता है। याद रखना, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि जब तुम बदलते हो, रिश्ते बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं, आदतें बदलती है, ऊर्जा बदलती है, और अंत में जीवन बदल जाता है। शांति कोई विचार नहीं है, शांति एक ऊर्जा है। और तुम जितना शांत होते जाओगे, दुनिया तुम्हारे चारों ओर ठीक उतनी ही बदलती जाएगी। अगर इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर एक भी पल के लिए शांति जगाई है, तो इसे फैलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी दयालुता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, ताकि और भी दिलों को अपने भीतर की शांति याद आ सके। क्योंकि एक शांत इंसान 100 अशांत इंसानों को बचा सकता। और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।